अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान के पैसों में जो चोरी की बात सामने आ रही है उसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम पुराने लोग हैं, उनमें से कई लोग जांच की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए प्रकाश गुप्ता जी हैं। बहुत लंबे समय से आंदोलन से जुड़े हुए रहे, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, कार्यालय का प्रभार आपके पास है। सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आप व्यवस्था देख रहे हैं, क्या सिस्टम रहता है? दान के पैसे जो आते हैं, वो किस तरीके से आगे बैंक की ओर जाते हैं? आप जितना अपने अनुभव के हिसाब से देखा है। देखिए, ऐसा है। पहले दान की धनराशि जो काउंटरों पे आती थी, दान पात्र नहीं, जो काउंटरों पे आती थी, वो सब शाम को मेरे पास आती थी और दूसरे दिन बैंक वाले जो वहाँ काउंटिंग करते थे 4 बजे करीब आकर के हमसे ले जाया करते थे। फिर बैंक ने अपना वहीं कैंपस में ही काउंटर खोल दिया। तो फिर जब वही काउंटर खुल गया बैंक का, तो वो पैसा बैंक में ही जाने लगा। जो भी दान पात्र का गिना जाता था या जो वहाँ काउंटरों पे आता था, वो सब पैसा वहीं जो बैंक का कर्मचारी रहते थे उनको मिलता था और वो अपना ले जाके बैंक में जमा करते थे। हमसे उसका संबंध फिर टूट गया। तो ये नई व्यवस्था में आपको कहाँ ऐसी गुंजाइश लगती है जहाँ पर कुछ गड़बड़ी की जा सकती है और किस स्तर पर की जा सकती होगी? देखिए, गड़बड़ी तो ऐसा है कि चोरी करने वाला आदमी बहुत होशियार होता है और इतनी सफाई से चोरी करता है, जैसे जेब काटने वाला जेब काट लेता, आपको पता ही नहीं चलता। उसी तरीके से ये लोग कोई परमानेंट कर्मचारी थे नहीं, बैंक के लोग बैंक वाले लाया करते थे। बैंक वाले ही वहाँ गिनती करते थे और बैंक में वाले ही रसीद दे करके वहाँ से जाया करते थे। फिर हमसे उसका संबंध जब वहीं सब होने लगा, काउंटर खुल गया, तो मेरा संबंध टूट गया। नहीं तो पैसा मेरे पास आता था और वो उससे बैंक वाले नहीं, ले। मतलब जब कैश की काउंटिंग होती थी तो क्या ट्रस्ट की ओर से कोई भी व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं होते थे? बैंक के द्वारा ही अपॉइंटेड लोग वहां पर कैश की काउंटिंग कर रहे होते थे, ऐसा होता था? हाँ, बैंक के ही लोग आते थे, काउंटिंग करते थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। लेकिन अगर मुझे संदेह होता कि कुछ हेरा फेरी है या कुछ चोरी हो रही है, तो उस पर ज़्यादा दृष्टि रखता। ये संभावना थी नहीं, इसलिए वो जो भी कह लें, लापरवाही कहिए या जो विश्वास कहिए, वो उसी में ये लोगों ने गड़बड़ी कर दी। एक पूर्व लेखा अधिकारी रहे हैं महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी ने कहा कि एक बार पहले भी उन्होंने इस बात को लेकर सतर्क किया था, जानकारी दी थी ट्रस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको, कि किस तरीके से 10 गड्डियों के बदले 12 गड्डियां लेके रखी जा रही हैं। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब सबूत की जांच जो है वो कराई जाए, तमाम चीज़ें। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या महिपाल सिंह जी से कभी आपकी बातचीत या इस तरीके की जानकारी आपको? महिपाल जी मेरे पास ही बैठते थे, अच्छा। क्योंकि ट्रस्ट का कार्यालय था, तो महिपाल जी वहीं बैठते थे। तो महिपाल जी ने कुछ गड़बड़ी पकड़ी और उसके ट्रस्ट के लोगों को उसकी जानकारी दी, लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। तो महिपाल जी फिर अपने यहाँ से चले गए। वो कोटा राजस्थान से आए थे। हमारी अभी भी बात होती है, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे और अब उनकी बात पर ध्यान दिया जाता तो हो सकता है ये चोरी जो हो रही थी रुक जाती, रुकती, या कुछ उस पर अंकुश लगता। ये है। इस प्रकरण के बाद आपकी बातचीत हुई है महिपाल जी से, आप लोगों की आपस में, की जो बात पहले हुई थी वो फिर से दोबारा अब होने लग रही है? नहीं, महिपाल जी से अभी बात हुई थी, तो फिर कहा कि शाम को बात करेंगे, लेकिन मुझसे लोगों ने कहा कि वह आप अभी बात ना करिए, कहीं उनका मोबाइल जो है सर्विलांस में लगा हो, रिकॉर्डिंग आर्टिंग ना हो रही हो। तो फिर मैंने फिर दोबारा बात नहीं किया उनसे। अब ट्रस्ट ने ही सरकार को कहा है कि आप एसआईटी से इसकी जांच करवा दीजिए, क्योंकि बहुत अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत इसमें जो है बदनामी भी हो रही तो ये ठीक है, जब ट्रस्ट का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है
और ये कर्मचारियों द्वारा काम किया गया है, बदनामी ट्रस्ट की हो रही है, लोगों को संदेह ट्रस्ट के लोगों पे हो रहा है। तो ये तो उन्होंने कह के अच्छा ही किया कि भैया वो जांच कराओ, जो दोषी हो उसको पकड़ो। और हम चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी एसआईटी जांच कराएं और जो दोषी हो उनको पकड़ा जाए और सजा दी जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन लोगों को कैश गिनने की जिम्मेदारी थी, वो उनकी पूरे ग्रुप की एक ही बार में ड्यूटी लगती थी, एक ही शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारी की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसको चेक क्यों नहीं किया गया? इतनी सारी सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी कैमरे रहते हैं, तमाम चीज़ें रहती हैं। तो ये बात तो बहुत पहले सतर्क हो जाना चाहिए था, लेकिन अब ये बात चूँकि मीडिया में आ गई तब जो आदमी बेईमानी करता है वो ऐसा रास्ता बनाता है कि शक न होने पाए। तो वहाँ जो लोग काउंटिंग में थे वो इस काम को करते थे, वो सफाई से करते थे कि किसी को शक नहीं हुआ। जो ट्रस्ट की तरफ से व्यक्ति रहता था उसको भी शक नहीं हुआ, अगर शक होता तो उसी समय बात पकड़ जाती, लेकिन वो बाद में खुली, बाद में पकड़ी गई। तो अब क्या क्या किया जाए। बैंक के लोगों के बिना मिली भगत के आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि बैंक के लोग जो आते थे उनकी भूमिका पर भी सवाल है। बैंक के ही लोग आते थे, बैंक ही अपना स्टाफ लाता था और गिन के रुपया ले जाता था, बैंक में ही जाता था। और जो भी गड़बड़ी हुई है वो बैंक कर्मचारी के मिले बिना नहीं हो सकती। और बैंक ही वो लोगों को लाती थी। वो लोग कोई परमानेंट नहीं थे, डेली बेसिस पे रखे थे, उन्हीं को लाती थी और काउंटिंग करके ले जाती थी। बेशक डेली बेसिस पे थे, लेकिन बार बार उन्हीं लोगों की ड्यूटी रहती थी फिक्स। हाँ, अब डेली बेसिस पे थे, बैंक की उनको पैसा देती थी, तो निश्चित है वही लोग कहेंगे भैया हमको ले चलो, हमको ले चलो, अपना कर वही लोग आते रहे। प्रकाश जी, आप तो आंदोलन के समय से राम जन्मभूमि मंदिर के संघर्ष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप अपनी राय क्या बताते हैं इस पूरे प्रकरण को देखते हुए? जिस तरीके से बात निकल कर सामने आई, चर्चा हुई, राजनीतिक मुद्दा बन गया, पूरे देश भर में लोग आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप निजी तौर पर इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति रहे? देखिए, ऐसा है कि ट्रस्ट का कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। कर्मचारी जो है बैंक के, उन्हीं लोगों ने सब काम किया, हेरा फेरी की या बंडल बढ़ा के बांधा और बैंक में जाते समय फिर निकाल लिया, कर लिया। तो अगर संज्ञान में होता तो ये होता नहीं। लेकिन अब इतनी सफाई से वो लोग ये हेरा फेरी करते थे कि किसी को नज़र नहीं आया कि जो गड्डी 10 की है ये 12 की बांध रहे हैं। तो अगर शक होता तो गिनते ना उसको, तो पकड़ जाते। लेकिन एक चीज़ तो है कि पहले जब लेखाधिकारी महिपाल जी ने अलर्ट किया था, इस मुद्दे को उठाया, तो तब शायद ज़्यादा तत्पर होकर एक्शन लिया जाता, तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, महिपाल जी जो हैं वो नोटों की जो काउंटिंग होती थी मेरे पास ही बैठते थे और रुपया जो गिनी जाती थी अंदर, उसको देखने के लिए वहाँ रहते थे। तो उन्होंने कोई गड़बड़ी पकड़ी, उसकी उन्होंने शिकायत ट्रस्ट के लोगों से की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर वो चले गए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रकाश जी, जो कि इतने दशकों से कहें तो जुड़े हुए हैं, उनका भी यही कहना है कि ट्रस्ट के किसी व्यक्ति पर सवाल उठाना तो गलत होगा शायद, लेकिन जो बैंक से जुड़े हुए या जो कैश काउंटिंग से जुड़े हुए कर्मचारी आते थे, उस स्तर पर गड़बड़ी ये हुई है। और पहले भी इस तरह की गड़बड़ी हुई थी, जिसको लेकर के वहाँ के जो अधिकारी नियुक्त थे, जिनको कि कैश काउंटिंग को देखने का जिम्मा था, उन्होंने अलर्ट भी किया था। उस समय अगर सख्ती से कार्रवाई की गई होती तो वहीं पर ये जो प्रकरण है उसका खुलासा हो जाता, आज ऐसी नौबत ना आने पाती। लेकिन अब ट्रस्ट के द्वारा ही, एसआईटी के द्वारा अब इसकी जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को आग्रह किया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।